Good morning students. Today we are going to continue chapter 3rd, that is private, public and global enterprise, and the topic is multinational company, global companies. Multinational company also known as global company. What is the meaning of multinational company? Multi means many or nation means more than one countries. So what is the meaning of multinational companies? Which operates a business in multinational, more than one countries. Multinational companies having a branch or factories in other countries. That means the meaning of multinational company is clear for its name, global, that means on large level. मल्टीनेशनल कंपनी क्या करती है? एक से ज़्यादा, मल्टी मीन्स मैनी, एक से ज़्यादा कंट्रीज में इनका बिजनेस जो है वो रन होता है. दैट इज नॉन एज मल्टीनेशनल कंपनी. मल्टीनेशनल कंपनी हमारी बहुत लार्ज स्केल पे बिजनेस करती है. मल्टीनेशनल कंपनी के पास हाई टेक्नोलॉजी, बिजनेस लार्ज स्केल पे रन करना, डिफरेंट कंट्रीज में बिजनेस करना डिफरेंट टेक्नोलॉजी के साथ. दैट मीन्स अब आप ये खुद देखो कि जो कंपनी डिफरेंट कंट्रीज में बिजनेस कर रही है और एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाके बिजनेस करना कितना टफ वर्क है, लेकिन मल्टीनेशनल कंपनी की एक अलग ही रेपुटेशन है और इनके प्रोडक्ट बिल्कुल बहुत अच्छे से मार्केट में सेल हो रहे हैं. दैट मीन्स कि मल्टीनेशनल कंपनी कुछ डिफरेंट वे ऑफ वर्किंग, डिफरेंट टेक्निक के साथ वर्क करती है, तभी तो इनके प्रोडक्ट पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में सेल हो रहे हैं. तो मल्टीनेशनल कंपनी को हम ट्रांसनेशनल कॉरपोरेशन, क्योंकि इनका पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड इनके प्रोडक्ट सेल होते हैं, ग्लोबल एंटरप्राइज और इंटरनेशनल एंटरप्राइज भी कहते हैं मल्टीनेशनल कंपनी को. मल्टीनेशनल कंपनी में क्या होता है कि जो इनकी ब्रांच है, जो इनका मेन हेड ऑफिस है वो एक जगह होता है, जिसको हम बोलते हैं होम कंट्री. ठीक है, जो इनकी ब्रांच, इनका जो मेन हेडक्वार्टर है वो एक ही जगह होगा, उसको हम बोलते हैं होम कंट्री. और जो इनकी जो ब्रांचेस है डिफरेंट कंट्रीज में रन हो रहा है उसको हम बोलते हैं होस्ट कंट्री. हमारे पास क्या होता है? होम और होस्ट. होम कंट्री क्या हुई? जहां पर इसकी मेन ब्रांच है, और होस्ट कंट्री क्या हुई? जो कंट्रीज जहां पे इसकी डिफरेंट ब्रांचेस है उसको हम बोलते हैं होस्ट कंट्री. तो जो होम कंट्री है, जो भी मेन कंट्रोल होगा, जो भी ऑल ओवर डिसीजन लिए जाएंगे, सारी चीजें वो होंगी होम कंट्री में. दैट इज सेंट्रलाइज कंट्रोल. हेडक्वार्टर जहां पे मेन होगा उसको हम बोलते हैं होम कंट्री. और जो कंपनी का जो मेन होता है वो होम कंट्री में ही सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, जितने भी मैसेजेस पास होंगे वो सब होम कंट्री से ही पास होंगे. दैट इज द कंसेप्ट ऑफ मल्टीनेशनल कंपनी. एग्जाम्पल्स बहुत सारे हैं, कोको कोला, हुंडई, नाइक, एलजी, सैमसंग. These all are the examples of multinational company. अब आप देख लो कि कोको कोला है, हुंडई है, ये सब क्या है? इन सब की मार्केट में एक अच्छी खासी रेपुटेशन है. पहले जो कोको कोला हुआ, पेप्सी हुआ, बेटा पहले क्या होता था? बहुत सारे ब्रांड्स थे हमारे, मिरिंडा था, लिम्का था, ये सब अलग अलग कंपनीज के अंडर रन होते थे. लेकिन मल्टीनेशनल कंपनी ने क्या किया? अब जितने भी हमारे ये कोल्ड ड्रिंक के ब्रांड्स हैं सिर्फ कोको कोला और पेप्सी के अंडर आते हैं. इन्होंने सारी कंपनीज को अपने अंडर ले लिया. अब भी है, मिरिंडा है, सब कुछ है, लेकिन ये किसके अंडर रन करते हैं? कोको कोला और पेप्सी के अंदर. मतलब मल्टीनेशनल कंपनी की मार्केट में एक वेल रेपुटेशन है, इनके प्रोडक्ट यूनिक हैं, एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ वर्क करते हैं. तो अब हम इसकी फीचर्स को हम डिस्कस करेंगे मल्टीनेशनल कंपनी की. उससे पहले हम इसकी एक डेफिनेशन देखेंगे. मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन ऑन्स and manages business in 2 or more countries. According to Neil H. Jacobs के अकॉर्डिंग है कि मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन क्या है? मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन owns and manage business into 2 or more countries. That is known as multinational. Multi means many, nation means more than one country. That is known as multinational corporation. Now what are the features or characteristics of multinational company? First is gained size and huge capital resources. Obviously multinational company, हमने कहा कि एक से ज़्यादा कंट्री में बिजनेस रन कर रही है, इनकी डिफरेंट ब्रांचेस हर कंट्री में चल रही है, तो डेफिनेटली इनका साइज जो है वो बहुत लार्ज होगा. और ह्यूज कैपिटल रिसोर्सेज, मल्टीनेशनल कंपनी के पास रिसोर्सेज भी बहुत ज़्यादा है. अब अगर इनके पास मैक्सिमम बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज है तभी तो ये ऑपरेट कर रही है बिजनेस मोर देन वन कंट्री. एक कंट्री में ही बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए हमें रिसोर्सेज की ज़रूरत होती है. तो मल्टीनेशनल कंपनी तो बहुत सारी कंट्रीज में रन कर रही है, इनकी फैक्ट्रीज और ब्रांचेस डिफरेंट कंट्रीज में चल रही हैं. तो इनके पास
साइज भी इनका लार्ज है और कैपिटल रिसोर्सेज भी बहुत ज़्यादा हैं, और एक बिजनेस की जो वर्किंग है, बेटर वे ऑफ वर्किंग, वो हमारा किस पे डिपेंड करता है? रिसोर्सेज पे, कैपिटल रिसोर्सेज पे, क्योंकि हमें लैंड एंड बिल्डिंग, मशीनरी कुछ भी परचेज करना है तो उसके लिए हमें कैपिटल की रिक्वायरमेंट है। और मल्टीनेशनल कंपनी के पास साइज भी इनका बड़ा है और इनके पास कैपिटल रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा है। कैपिटल रिसोर्सेज ज़्यादा होने की वजह से ये लेबर जो है, लेबर भी अच्छा अरेंज कर सकते हैं, प्रोफेशनल एक्सपर्ट्स, रिसर्च भी एकदम लार्ज लेवल पे कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी भी अपडेट कर सकते हैं। दैट मीन्स कि एक सक्सेस तो कैपिटल के ऊपर ही, कैपिटल रिसोर्सेज पे डिपेंड करती है। और मल्टीनेशनल कंपनी का सबसे प्लस पॉइंट क्या है कि इनके पास कैपिटल रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा है। और गेन साइज तो डेफिनेटली गेन साइज लार्ज साइज है, तभी तो ऑल ओवर द वर्ल्ड पूरा इनका बिजनेस रन होता है। तो दैट इज द कंसेप्ट ऑफ मल्टीनेशनल कंपनी। सेकेंड वन इज सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल। सेंट्रलाइज कंसेप्ट हम क्या होता है पहले बता दूं। सेंट्रलाइज कंट्रोल मतलब पावर इन ओनली सिंगल हैंड, पावर इन ओनली वन हैंड। और मल्टीनेशनल कंपनी में क्या होता है, अभी हमने डिस्कस किया कि इनका जो हेडक्वार्टर है वो सिर्फ एक जगह होगा, जिसको हम बोलते हैं होम कंट्री में, और जो इनकी ब्रांचेस है वो अलग अलग, उसे हम बोलते हैं होस्ट कंट्रीज। तो जो यहाँ पे होम कंट्री, जहाँ पे इनका हेड ऑफिस है, सारी पावर सिर्फ वहां पर होंगी। इनकी ब्रांच अलग अलग जगह है, कहीं इंडिया में है, कहीं कहीं है, लेकिन जो कंट्रोल होगा, जो पावर है, वो सिर्फ होम कंट्री जहां पे इनका मेन हेडक्वार्टर है। जो भी डिसीजन लिए जाएंगे, जो इंस्ट्रक्शंस पास होंगी, सब कुछ कहां पर होगा? हमारा होम कंट्री में। और जो बाकी कंट्रीज में इनकी ब्रांचेस रन हो रही है, वहां पे सिर्फ इंस्ट्रक्शन पास होंगी, जो मेन डिसीजन लिए जाएंगे, सारा कंट्रोल है, सब कुछ कहां पर होगा? होम कंट्री में। दैट इज नॉन एज सेंट्रलाइज कंट्रोल। सिर्फ कहां पर सारा कंट्रोल, सारा डिसीजन मेकिंग सब सिर्फ कहां होगा? होम कंट्री में। और जो अदर कंट्री में ब्रांचेस हैं, उनको सिर्फ क्या करना है? यहां से इंस्ट्रक्शंस, यहां से मैसेजेस पास होंगे, इनको सिर्फ उसको फॉलो करना है, होस्ट कंट्रीज को। दैट इज नॉन एज सेंट्रलाइज कंट्रोल। डिसेंट्रलाइज क्या होता है कि जितनी भी जगह इनकी ब्रांचेस चल रही है, सब जगह ब्रांचेस अपने अपने डिसीजन ले रहे हैं। इससे क्या होता है बेटा? स्मूथ वे से वर्किंग हमारी नहीं हो पाती है, क्योंकि हर कंट्री में इनकी ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे एलजी है, सैमसंग है, नाइक है, होंडई है, सब जगह इनका अलग अलग प्राइस होगा, अलग अलग वे ऑफ वर्किंग होगा। तो इससे क्या होगा? यूनिफॉर्मिटी नहीं आती है। और बिजनेस में यूनिफॉर्मिटी होना बहुत जरूरी है, और यूनिफॉर्मिटी के लिए सेंट्रलाइज कंट्रोल। जो भी कुछ भी नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है या प्राइस डिसाइड करना है, जो भी डिसीजन होंगे वो सारे होम कंट्री में लिए जाएंगे। इससे क्या होगा? सारी कंट्रीज में यूनिफॉर्मिटी बनी रहेगी। जैसे आपको होंडई का कोई गाड़ी लेना है या एलजी का, कुछ सैमसंग का लेना है, तो उससे क्या होगा कि आप कहीं पर भी परचेज करो, आपको प्राइस उसका सेम पड़ता है। इससे क्या होता है कि कंपनी की रेपुटेशन भी बनी रहती है, यूनिफॉर्मिटी हमारी मेंटेन रहती है। थर्ड इज एडवांस टेक्नोलॉजी। डेफिनेटली मल्टीनेशनल कंपनी रन्स देयर बिजनेस इनटू मोर देन वन कंट्रीज, तो कुछ ना कुछ तो डिफरेंट होगा ही। एडवांस टेक्नोलॉजी, मल्टीनेशनल कंपनी हमेशा एडवांस टेक्नोलॉजी पे, न्यू वे ऑफ वर्किंग, न्यू आइडियाज, हमेशा उन्हीं पे वर्क करते हैं। इसीलिए मल्टीनेशनल कंपनी की एक अलग रेपुटेशन, एक अलग आइडेंटिफिकेशन है, यूनिक आइडेंटिफिकेशन है। क्यों? बिकॉज दे वर्क ऑन एडवांस टेक्नोलॉजी। और हर कोई आज के टाइम में, हर कोई क्या चाहता है? टेक्नोलॉजी, एडवांस टेक्नोलॉजी। और मल्टीनेशनल कंपनी हमेशा क्या करती है? कुछ ना कुछ एडवांस, कुछ नई टेक्नोलॉजी हमेशा प्रोवाइड कराती है। फोर्थ इज एक्सपेंशन ऑफ मार्केट टेरिटरी। मल्टीनेशनल कंपनी एक वेल रेपुटेटेड कंपनी है, तो ये क्या है कि इनका मार्केट टेरिटरी, मार्केट में बहुत ज्यादा ये क्या करती है? मार्केट टेरिटरी है इनका, एक अलग ही रेपुटेशन है मार्केट में, और ये इनका मार्केट में एक अलग, एक लार्ज प्लेस है। तो मल्टीनेशनल, और कैसे एक्सपैंड किया है अपने बिजनेस को? अपने इनोवेटिव आइडियाज, अपनी इनोवेटिव टेक्निक्स के बेस पे इन्होंने अपने बिजनेस को और एक्सपैंड किया है। अब है ऑलिगोपोलिस्टिक पावर। ऑलिगोपोलिस्टिक पावर का मतलब होता है कि पावर इन ओनली हैंड्स ऑफ फ्यू कंपनी। अब मल्टीनेशनल कंपनी के साथ वही कंसेप्ट है। मल्टीनेशनल कंपनी क्या करती हैं? जो हमारे स्मॉल बिजनेस है, उनको भी अपने साथ मर्ज कर लेती है। क्यों मर्ज करती है? क्योंकि फिर उनको एक बिग मार्केट मिल जाती है। जो स्मॉल कंपनीज है, उनको भी एक ब्रांड नेम मिल जाता है। तो ये बेनिफिट हमारा स्मॉल कंपनीज को भी होता है। और मल्टीनेशनल कंपनी की डोमिनेटिंग पावर है, लार्ज रिसोर्सेज है, इसकी वजह से ये क्या करती है? एक्वायर कर लेती हैं और फर्म्स को भी, और फर्म्स की भी रेपुटेशन मेंटेन रहती है। जैसे हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड ने क्या किया था? टाटा मिल को एक्वायर कर लिया था। नेक्स्ट इज प्रोडक्ट इनोवेशन। मल्टीनेशनल कंपनी के जो प्रोडक्ट है वो हमेशा मार्केट में उनका फर्स्ट प्लेस रहता है,
और फर्स्ट प्लेस, फर्स्ट पोजीशन होने की वजह क्या है कि इनोवेटिव, कुछ ना कुछ हमेशा नया करना, कुछ ना कुछ हमेशा नया क्रिएटिव करना, दैट इज प्रोडक्ट इनोवेशन। और मल्टीनेशनल कंपनी की मेन फीचर यही है कि ये हमेशा कुछ ना कुछ इनोवेटिव करते, हमेशा कुछ ना कुछ प्रोडक्ट में नया इन्वेंशन करना, कुछ ना कुछ नया सोचना, मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज, तो इसकी वजह से भी मल्टीनेशनल कंपनी की एक अलग ही रेपुटेशन है। मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज जो मल्टीनेशनल कंपनी है, ये मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज दैट मीन्स कि हमेशा ये मार्केट को कॉम्पिटिट करने के लिए कि मार्केट में क्या, ये अपने आप को हमेशा अपडेट करना, मार्केट में कुछ आने से पहले हमेशा अपने आप में अपडेशन लाना, कुछ ना कुछ नया करना, हमेशा कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी करना, अपने प्रोडक्ट को यूनिक बनाना, क्योंकि मार्केट स्ट्रेटेजी इतनी, देखो बेटा कंपटीशन और स्ट्रेटेजी में बहुत डिफरेंस है। कंपटीशन का मतलब क्या होता है कि फॉर एग्जांपल मेरी कंपनी रन कर रही है, दूसरा मेरा कॉम्पिटिटर है, कॉम्पिटिटर प्रोडक्ट बना रहा है, उसने प्रोडक्ट का प्राइस 5 रुपीज रखा, अब मैं क्या करूंगी, उसको या तो और कम में करूंगी या फिर उसके बराबर अपने आप को कॉम्पिटिट करेंगे। ये तो है कंपटीशन की, दूसरे को देख के काम करना। बट स्ट्रेटेजी का मतलब होता है कि टू डू समथिंग डिफरेंट। मल्टीनेशनल कंपनी की सबसे मेन बात यही है कि स्ट्रेटेजी का मतलब है कि कुछ अलग करना। जैसे एक कंपनी है वो क्लोथ्स बना रही है, दूसरी कंपनी उस क्लोथ को कम पे सेल कर रही है, हम क्या करेंगे, प्राइस को और कम करेंगे। लेकिन मल्टीनेशनल कंपनी की क्या स्ट्रेटेजी है कि टू डू समथिंग डिफरेंट, वो ऐसा प्रोडक्ट बनाए जो कि हाई प्राइस पे सेल हो और उससे बेटर करना, ये होता है स्ट्रेटेजी। और मल्टीनेशनल कंपनी की मेन फीचर यही है कि ये मार्केटिंग स्ट्रेटेजी कि कुछ हमेशा अच्छा करना, कुछ इनोवेटिव करना, इसलिए मल्टीनेशनल कंपनी की एक अलग ही रेपुटेशन है। फॉरेन कोलैबोरेशन, अब मल्टीनेशनल कंपनी जो है वो क्या करती है, इंडियन कंपनी के साथ एग्रीमेंट साइन करना, दैट मीन्स उनके ब्रांड नेम, उनके प्रोडक्ट, इन सब के साथ वो क्या करती हैं, एग्रीमेंट साइन करती हैं। क्योंकि मल्टीनेशनल कंपनी अगर हमारे इंडिया में आ रही है, लेकिन कुछ सेफगार्ड्स है, फॉलोइंग सेफगार्ड्स मस्ट बी टेकन टू एंश्योर द इफेक्टिव रेट ऑफ एमएनसीज इन अ होस्ट कंट्री लाइक इंडिया। अब वो इंडिया में आ रही है तो इंडियन कंपनी के साथ एग्रीमेंट साइन करेंगे, लेकिन कुछ सेफगार्ड्स, कुछ पॉइंट्स को हमें अपने माइंड में रखना है। जैसे फर्स्ट का है, एमएनसी शुड बी अलाउड टू एंटर हाई टेक्नोलॉजी कैलकुलेटेड हाई टेक्नोलॉजी इन्वेस्टर्स ऑनली। फॉर एग्जाम्पल, जब भी मल्टीनेशनल कंपनी हमारे इंडिया में आए तो कुछ ना कुछ हाई टेक्नोलॉजी के साथ, जैसे टेलीकम्युनिकेशन है, पेट्रोकेमिकल है, इसका मतलब एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ वो एंटर करें। सेकंड है, एमएनसी शुड नॉट बी अलाउ टू किल स्मॉल डोमेस्टिक एंटरप्राइज। ऐसा नहीं है कि मल्टीनेशनल कंपनी हमारे इंडिया में आए और जो हमारे स्मॉल बिजनेसमैन है उनको किल कर दे, ऐसा नहीं होना चाहिए। जबकि इनको और हाई कॉम्पिटिटिव बनाना चाहिए कि वो भी अपने आप को इम्प्रूव करे, क्योंकि मल्टीनेशनल कंपनी नई टेक्नोलॉजी, नई चीजों के साथ आएंगी तो डेफिनेटली जो और स्मॉल बिजनेसमैन है वो उनको देख के अपने आप को अपडेट करें। ऐसा ना हो कि मल्टीनेशनल कंपनी इस तरीके से आए कि हमारे इंडिया में जो स्मॉल बिजनेसमैन है वो भी अफेक्ट हो जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो किल कर दे हमारे स्मॉल डोमेस्टिक बिजनेस एंटरप्राइज को। थर्ड इज, एमएनसी मस्ट ब्रिंग डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट so that there is improvement in balance of payment। एमएनसी को क्या करना चाहिए, डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट, ताकि जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो हमारा और इम्प्रूव हो सके, बैलेंस हो सके। तो ये हमारे कुछ सेफगार्ड्स है जब हमें अपने ध्यान में रखने जब मल्टीनेशनल कंपनी हमारे इंडिया में बिजनेस करने के लिए आ रही है। सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ मल्टीनेशनल कंपनी। अब इस पे एक केस स्टडी किस तरह से आती है वो मैं आपको एक केस स्टडी डिस्कस कर देती हूँ। Sony Limited is a leader in electronics. It is registered in a company and has its business operations in many countries of world. Its headquarters is in Japan, Tokyo. To manage its branches and subsidiaries in different countries, the company employs trained and professional managers. They always make use of latest technology to remain leader in electronics. First question, नेम द टाइप ऑफ एंटरप्राइज मेंशन्ड इन अबव केस। कौन सी टाइप है, मल्टीनेशनल कंपनीज और ग्लोबल एंटरप्राइज। कैसे पता चला, नेम से ही क्लियर हो रहा है। फर्स्ट मैंने आपको पढ़ा ना कि एंड हैज इट्स बिजनेस ऑपरेशन इन मैनी कंट्रीज ऑफ वर्ल्ड, दैट मीन्स दिस इज द कंसेप्ट ऑफ मल्टीनेशनल कंपनी। सेकेंड, स्टेट वेयर द हेडक्वार्टर ऑफ सोनी इज लोकेटेड।
that is already mentioned in the case study Japan, Tokyo. State 2 benefits of Sony mentioned in above paragraph. 2 यहाँ पे benefits mention किए हैं. सबसे फर्स्ट तो हमारा था कि इफेक्टिव मैनेजमेंट, और दूसरा हमने यहाँ पे पढ़ा था कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को यूज कर रहे हैं. तो आप क्या लिखोगे? यूज ऑफ सोफिस्टिकेटेड और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी. सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ केस स्टडी. इस तरह से केस स्टडी आपसे पूछी जाती है. आपको बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है. केस स्टडी में आंसर उसी क्वेश्चंस में रहता है. तो ऐसे मल्टीनेशनल कंपनी का एक केस स्टडी पढ़ा. इस तरह से आप लोग और भी केस स्टडी प्रैक्टिस करेंगे कि किस तरह से केस स्टडी में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. होप सो दिस लेक्चर इज क्लियर टू एवरीवन. थैंक यू.